Hello students, I welcome you all in Northeast PSC. In today's session, we are going to discuss about the sovereign gold bond scheme. जो कि आपकी आरबीआई जो है उसने भी हाल फिलहाल में रिसेंटली एक तरीके से बेसिकली इसमें कुछ सर्टेन अमेंडमेंट्स वगैरह कुछ चेंजेस वगैरह करे हैं जिसके बारे में हम अपने इस पर्टिकुलर क्लास में कवर करेंगे. सो लेट अस गो विद द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम दैट इज आल्सो नोन एज योर SGB. Okay, the sovereign gold bond. Okay, चलिए. Let's start with the very first students. That is, the Reserve Bank of India has recently announced the issue price for the upcoming sovereign gold bond scheme. Okay, that is आपका जो आरबीआई है, because आरबीआई ही है जिसने आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड बनाया है. Now we will understand this is a factual information कि it has been established by आरबीआई. आरबीआई ने इसको बनाया है और उसने रिसेंटली बेसिकली ये टॉपिक आपका न्यूज में क्यों है, बिकॉज रिसेंटली आरबीआई ने अनाउंस किया है द इशू प्राइस कि आप किस प्राइस पे इसको इशू कर सकते हो अपने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को. ओके, द एसजीबी को आप कितने पर्टिकुलर प्राइस में इशू कर सकते हैं, इसके ऊपर बेसिकली आप हाल फिलहाल में ये न्यूज में है आपका सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम. नाउ लेट अस कम टू द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2015. अंडर विच पर्टिकुलर स्कीम? अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम. ओके, एंड इसमें क्या होता है आपका बच्चे, इसमें आपका होता है दैट इज द इट इज इशूड बाय आरबीआई. हु इशूड दैट? हु इज द पेरेंट बॉडी? द आरबीआई इज द पेरेंट बॉडी जो इसको इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में, बिकॉज इंट्रोड्यूस किसने किया इसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया, तो पैसा तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कलेक्ट करना चाहिए. या जो ये स्कीम जो भी लेके आए हैं इसका जितना भी आपका रेवेन्यू है कुछ भी है, कलेक्शन प्रोसीजर मैनेजमेंट सब कुछ किसको करना चाहिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को. बट इसके बिहाफ में आरबीआई वर्क करता है इसको लेके. इट इशू Okay, it is issued by the RBI. Now, what is that? It is a substitute for holding the physical gold. आपको जरूरत नहीं, जैसे आप पैसा अपने बैंक में रख देते हो सेम तरीके से आप अपना गोल्ड को भी आपको फिजिकल रखने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, इट इज अ सब्सटीट्यूट फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड. जो हमारे पास सोना होता है हम जो अपने घरों में रखते हैं, अपने बैंक वगैरह में रखते हैं, उसका एक वैल्यू रखा जाएगा वहां पे. ओके, दिस इज द पॉइंट. देन वी हैव दी योर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. Sovereign gold bonds are denominated in grams of gold for the basic unit of 1 gram. इनका वैल्यू क्या है? The fundamental unit for this one is gram. Or what is that unit? It is 1 gram. The unit is 1 gram. Initially आपको क्या करना पड़ेगा? Initially you have to pay in cash. इनिशियली हमें कैश में पे करना पड़ेगा तब तक, और फिर आप अल्टीमेटली जब आपका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तब आप इसको अगेन वापस से कैश में निकाल सकते हो. मींस इनिशियली यू स्टार्टेड विद कैश एंड यू आर विड्रॉइंग इट विद कैश आल्सो. ओके, now, very important is who can buy these gold bonds. किनको ये bonds मिल सकते हैं बच्चे? Bonds you all understand that they are the shares, right? Bond किस किस को मिल सकते हैं? It is restricted to the Indian citizens only. कोई फॉरनर आके बोल दे भाई मुझे भी लाके दे दो आप गोल्ड बॉन्ड जो है आपका, वो उनको नहीं मिल सकता. ओके, इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडियंस. इंडियंस में भी कौन से इंडिविजुअल? ओनली इंडिविजुअल्स. It is not applicable for the corporate, it is not applicable on the company, it is not applicable on any profitable institutions. किसी के लिए ये eligible नहीं है. It is only for the individuals. Apart from that, it is for the HUF, that is the Hindu Unified Families. Okay, Hindu your Hindu Unified Families उनके लिए है. आपके ट्रस्ट वगैरह जो बेसिकली आपके सोशल वर्क्स करते हैं उनके लिए है. ट्रस्ट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज कौन सी? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल, उनके लिए आपका ये एप्लीकेबल. बट अगर कोई कॉर्पोरेट लेना चाहे, कोई कंपनी लेना चाहे, वो इस चीज को नहीं ले सकते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द टेन्योर? आपका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो मैच्योरिटी पीरियड कितना है? दैट इज 8 years. ओके, इट इज अ पीरियड ऑफ 8 years. बट अगर किसी को एग्जिट पहले ही करना है, किसी को पहले ही आपका शेयर चाहिए, बॉन्ड चाहिए एज अ मनी, तो वो 5th 6th 7th ईयर में भी ले सकता है, बट नॉट बिफोर 5th. ऐसा नहीं है कि आप आधा करने से पहले. टोटल इज 8, आधा मीन्स 4. 4 करने के बाद ही आप उस चीज को ले सकते हो. मीन्स यू कैन गेट इट इन द 5th ईयर. ओके, बट नॉट बिफोर दैट. एंड आपको आपके पेमेंट्स वगैरह जो है वो मिल जाएंगे. नाउ द मिनिमम वन इज 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. मिनिमम आपको 1 ग्राम ऑफ गोल्ड का बॉन्ड करवाना ही पड़ेगा. एंड मैक्सिमम आप कितना करवा सकते हो? 4 kg. इंडिविजुअल कोई इंसान अगर अकेला है, इंडिविजुअल है, तो वो 4 kg करवा सकता है. अगर कोई आपकी ट्रस्ट वगैरह है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रस्ट हैं, कुछ हैं, तो आप कहाँ तक करवा सकते हो? 20 kg भी करवा सकते हो. एंड हिंदू यूनिफाइड फैमिलीज के लिए अगेन 4 kg. एंड द इंटरेस्ट रेट विल बी 2.5 पर एनम. उसमें क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा. 2.5% आपका उसमें इंक्रीज मिल जाएगा, आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा एवरी ईयर. So this is all about your students, your sovereign gold bond scheme which has been introduced by the RBI. Basically again इसकी जस्ट आपको जो इशूड प्राइस है उस पर इन्होंने अनाउंस किया है दैट व्हाट शुड बी द इशू प्राइस ऑफ सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. कितने रुपए में आप इसको खरीद सकते हैं.
Okay, thank you so much for being connected with Northeast PSC. We'll again come up with the same kind of sessions. Thank you so much.